राजस्थान की राजनीति में 2025 एक बदलाव का साल रहा और इस बदलाव ने कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अशोक गहलोत को भी अछूता नहीं छोड़ा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के लिए यह साल आसान नहीं रहा, मगर इसे केवल गिरावट के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह पहली बार है जब अशोक गहलोत कांग्रेस संगठन में किसी औपचारिक पद पर नहीं है। दिल्ली की नियमित बैठकों, रैलियों और रणनीतिक मंचों पर उनकी सक्रिय भूमिका पहले जैसी दिखाई नहीं देती। यह भी एक सच्चाई है, मगर यह भी उतना ही सच है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता पद के बिना भी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखते हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जरूर रही है कि सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व के साथ अशोक गहलोत के संबंध 2025 में उतने सहज नहीं रहे। 25 सितंबर 2022 की घटना आज भी कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का एक संवेदनशील अध्याय है। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि अशोक गहलोत पूरी तरह से अलग थलग भी नहीं पड़े हैं। नासिर हुसैन, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं के साथ अशोक गहलोत का संवाद बना हुआ है, जो ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक लाइजनिंग अब भी खत्म नहीं हुई है। 2025 में गहलोत की राजनीति जमीन से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। सोशल मीडिया के जरिए वे न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे, बल्कि कांग्रेस की वैचारिक लाइन को भी लगातार सामने रखते रहे। अब इसे केवल एक्टिव दिखने की कोशिश कहना शायद एक अधूरा विश्लेषण होगा, क्योंकि आज की राजनीति में डिजिटल मौजूदगी खुद एक अलग मैदान बन चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं साल 2026 की। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा होगा। यह वो चुनाव है जहां यह साफ होगा कि अशोक गहलोत अभी भी जमीनी कार्यकर्ताओं और इसके साथ स्थानीय नेतृत्व पर कितना असर रखते हैं। यदि इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहता है तो गहलोत की भूमिका एक बार फिर से महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जहां तक सवाल सचिन पायलट का है, तो आप देखिए कि कांग्रेस के भीतर यह टकराव अब खुले संघर्ष से ज्यादा संतुलन की राजनीति में बदलता हुआ दिख रहा है। गहलोत के सामने चुनौती किसी को रोकने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की है कि वे पार्टी के लिए आज भी उपयोगी है। अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि वे राजनीति को लंबी रेस के खेल की तरह देखते हैं। 2026 उनके लिए एक अंत नहीं, बल्कि 2028 की भूमिका तय करने का पड़ाव है। ऐसे में दोस्तों 2025 को ना तो पूरी तरीके से हार कहा जा सकता है और ना ही सियासी अंत। अशोक गहलोत आज भी कांग्रेस की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्ता में कम मगर संगठन की स्मृति में ज्यादा मजबूत होती है। अब देखना यह है कि क्या 2026 उन्हें नई प्रासंगिकता देगा या फिर पार्टी नई पीढ़ी पर पूरी तरह से आगे बढ़ेगी।